हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पैराग, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के नए दिन के साथ मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। गाइस, मैं आज अपनी व्लॉग में आपको बताने जा रही हूँ कि पिछले दिनों हमने क्या क्या इन्जॉय कर रखा है और मतलब क्यों हम व्लॉग नहीं डाल रहे थे, क्यों इतना डिले हो रहा था। सो बेसिकली क्या है कि हम शादी के बाद पहली बार घूमने गए और वो भी इतनी सुंदर जगह में गए। इवन मतलब पता नहीं लोग क्यों उत्तराखंड से बाहर जाते हैं घूमने के लिए। हम तो मतलब ये मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन है कि हम पहली बार घूमने गए और वो भी हम देहरादून गए। वहाँ पे हमने शॉपिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें देखी। मतलब उसके अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमने खाई भी। ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे हम नई जगह पे गए हैं तो मतलब कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो मतलब अनबिलीवेबल हो हमारे लिए। मतलब मुझे कैमरे में ज़्यादा कैद करने से अच्छा मैं उनको खुली आंखों से देखना चाह रही थी, तो जिस वजह से मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हाँ, कहीं कहीं पे मैंने व्लॉग बना रखे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, मैं बहुत जल्दी उन्हें डालूंगी। एंड मुझे उन लोगों से ना बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारा राज्य उत्तराखंड, उसके दो मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। जो गढ़वाली लोग होते हैं ना, मतलब मेरी मम्मी पहले बहुत रही है धुमाकोट साइड, गढ़वाल साइड, तो मम्मी को पता था पहले से, तो मम्मी हमें बताती रहती थी। बहुत सारे ऐसे गढ़वाली वर्ड्स थे तो मम्मी हमें बताती रहती थी। तो तब मम्मी ने बताया था कि जो गढ़वाली लोग होते हैं वो मतलब कहीं पे भी हिचकिचाते नहीं है अपनी मातृभाषा को बोलने के लिए, अपनी भाषा को बोलने के लिए कहीं पे भी नहीं शर्माते हैं। जैसे कि अब जैसे मुझे लगा मम्मी पहले की बात कर रही है, तो जिस टाइम पे मम्मी लोग छोटे थे तो क्या पता तब लोग नहीं शर्माते होंगे। तो मुझे लगा अब शायद मॉडर्न हो गया होगा थोड़ा सा, तो क्या पता वो मतलब आप हिंदी में बात करते होंगे एक दूसरे से, ये वो। तो हम गए वहाँ पे। मैंने जो सर, उनके हस्बैंड और उनके वाइफ, तो जिनके हम बेसिकली हम गए थे, वो मेरे हस्बैंड के मतलब उनके साथ मतलब उनकी ऐसी जान पहचान हुई थी उनकी। वो फिर उन्हें हमें इनवाइट किया हुआ था। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि एक तो हमारे लिए एकदम नया शहर है और फिर ऊपर से हम लोग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। मैंने कहा कि कैसा होगा, क्या जैसा होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन जब हम गए, उनसे मिले, एंड इवन सुबह के 5 बजे हम वहाँ ट्रेन में वहाँ हम देहरादून पहुँची, तो वो हमें पिकअप करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कोई बंदा तुम्हारे लिए इतना, मतलब खुद के रिलेटिव भी आज की डेट पर उतना नहीं करता है जितना वो हमें सुबह सुबह लेने के लिए आए। हमें बहुत अच्छा लगा। एंड फिर उसके बाद हम उनके घर पहुँचे, तो मतलब क्या ही बताएं। मतलब सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस करी कि वो जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, जो भैया एंड भाभी थे, वो एक दूसरे से गढ़वाली लैंग्वेज में बात कर रहे थे। मतलब कितनी बड़ी बात है कि वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये दोनों हमें क्या बोलेंगे। तो मतलब उन्हें इस बात की किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं थी, वो एकदम एकदम खुले दिमाग से एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। इवन मैंने इनसे भी डिस्कस करा कि ये लोग मतलब कितने, मतलब मम्मी ने जैसे पहले कहा था वही चीज़ अभी भी मुझे दिख रही है। मुझे लगा क्या पता ये हस्बैंड वाइफ तक ही सीमित हो। फिर वो देखा कि वो बाहर भी ऐसी बात करे, और इवन उनका छोटा सा बच्चा आज के डेट में, जहाँ पे हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना बेटर समझते हैं, हिंदी से भी ज़्यादा इंग्लिश। एंड वो तो हिंदी तो दूर की बात है, वो अपने बच्चे को अपनी मातृभाषा सिखा रहे हैं, जो वो गढ़वाली लैंग्वेज है उसको सिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, मतलब उनकी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी मैंने। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उससे कहने में बिल्कुल भी किसी बात की शर्म नहीं होनी चाहिए। इवन हम लोगों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि मैंने बुरा मानने वाली बात नहीं है। शायद अभी कोई कहेगा कि हम बोलते होते हैं, मोस्टली लोग कुमाऊनी भाषा भी बोलते हैं, लेकिन आज की डेट में जहाँ मैंने अपने आसपास देखा है, लोग हिंदी से ज़्यादा, पहले कुमाऊनी तो बीच की बात है, वो तो सिखाते नहीं है। उसके बाद फिर इवन मेरे हस्बैंड को तक नहीं आती है कुमाऊनी भाषा बोलनी। वो समझते हैं लेकिन बोलते नहीं है। कुमाऊनी तो छोड़ो, हिंदी भी छोड़ो, इंग्लिश ज़्यादा वो करते हैं, उसको ज़्यादा वो देते हैं कि हाँ ये आएगी तो बच्चा तभी होशियार है, तभी वो सही है, तभी वो पढ़ सकता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले उसे अपनी चीज़ें सिखानी चाहिए, अपनी संस्कृति सिखानी चाहिए, जो पहले से चलता आ रहा है उसे सिखाना चाहिए। उसके बाद भी मॉडर्न भी बनाओ,
वो चीज़ें भी सही है, आगे जाके उसके भी काम आएंगी। जब ये कल्चरल हो ही गया तो उससे भी सिखाओ, लेकिन सबसे पहले उसे हर चीज़ आनी चाहिए, कुमाऊनी भाषा भी आनी चाहिए। मैं तो बहुत इंस्पायर हुई, मैंने तो यही सोचा कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं खुद उसको भी यही सब कुछ सिखाऊंगी कि सबसे पहले वो अपनी भाषा को भी बोले और हिंदी भाषा को भी बोले, और फिर उसके बाद अदर जो भी हैं सब कुछ सीखे। लेकिन जो पहले इम्पॉर्टेंट है, जो पहले प्रायोरिटी है, वो अपनी चीज़ों को दो। सो उसके बाद सर ने हमें मतलब बहुत सी चीज़ें दिख घुमाई, मतलब देहरादून में। सो आधा तो हम उनके साथ घूमे, उसके बाद फिर जो इनकी दी है तो हमारी जीजू वहीं रहता है देहरादून में। सो हम उनके रूम पे गए, फिर उसके बाद भी हम मसूरी घूमने गए, बुद्धा टेम्पल गए, बहुत जगह गए। रॉबर केव गए, बट वहाँ उस दिन पानी भरा था तो हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली, वो चीज़ हमने मिस कर दी। फिर हमने सोचा था नेक्स्ट डे जाएंगे, फिर उस दिन भी हमें टाइम नहीं मिला। सो फिर उसके बाद आते वक्त हम हरिद्वार होके आए। ये सारे ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं, बस डालने का टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि मैं वहाँ से हल्द्वानी शिफ्ट हो गई हूँ दी की वहाँ, क्योंकि मेरा 6 महीने का पार्लर का कोर्स है। और पिरू भी, जैसे कि पिरू ने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया कि वो भी मतलब अब अपना स्कूल वगैरह पढ़ा रही है। सो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे था, सो मैं यहाँ 6 महीने के लिए यहाँ आई हूँ। सो मुझे भी उतना टाइम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रूम के अंदर नेटवर्क नहीं आ पा रहे थे, और बाहर में कहीं बैठ के ऐसा तो है नहीं कि मैं शांति से ब्लॉग अपलोड कर सकूँ। सो परसों सेमिनार था तो तब मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया। सो देखूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं कुछ ना कुछ डालूँ और आपको अपनी हर एक अपडेट देते रहूँ। सो देखते हैं क्या होता है।